आज हम आत्मनिर्भर के विषय में बात करेंगे। आत्मनिर्भर शब्द का अर्थ है कि स्वयं पर निर्भर रहना या स्वयं पर निर्भर होना। प्राकृतिक नियम के अनुसार जब भी कोई माँ के गर्भ के अंदर चेतना आती है तो वो उसी पल स्वयं पर निर्भर हो जाती है और 40 दिन के 7 पड़ाव के अंदर वो अपने शरीर को स्वयं के द्वारा ही निर्माण कर इस जगत में उसका आगमन होता है। अर्थात प्रत्येक जीव प्राणी का आत्मनिर्भर होना प्रकृति के अनुसार उसका पास पहले ही ये क्षमता होती है। और जैसे ही वो इस मानव खासकर इस जगत में जब उसका आगमन होता है तो आत्मनिर्भरता उसका सर्वप्रथम श्वास लेने से आरंभ हो जाती है। स्वयं ही वो श्वास लेता है और स्वयं ही भीतर से उसे भूख और प्यास का अनुभव होता है। और मानव समाज या और जीव प्राणी जिस माँ के गर्भ से आता है उस माँ का उससे सहयोग मिलता है और ये सहयोग आस्ता आस्ता उसके ऊपर निर्भर होने का कारण बन जाता है। और जो व्यक्ति विशेष जो बालक शिशु होते हुए युवा अवस्था के अंदर स्वयं पे निर्भर हो जाता है, अर्थात वो स्वयं ही अपनी एजुकेशन पढ़ाई के अंदर ध्यान देता है, स्वयं ही अपनी रुचि के ऊपर, चाहे वो किसी खेल के ऊपर हो, किसी संगीत के ऊपर हो या किसी और कारण से उसका अपना रुचिकर विषय हो, तो अपने को निर्भर करता है और उसी निर्भरता के अनुसार वो शिक्षा भी ग्रहण करते हुए आत्मनिर्भर बनता रहता है। मगर मानव जगत कहीं इसी शिक्षा को भ्रमित हो गया और शिक्षा को ही जीविका समझ लिया, जबकि शिक्षा थी एक जीवन को लिए जरूरतमंद जीविका को और उत्थान के लिए उसके सहयोग का कारण थी। वो सहयोग ना रहकर वो एक ही कारण बन गया कि अगर शिक्षा प्राप्त कर लें तो जीविका उसे मिल जाएगी। और ये जीविका जो है वो व्यक्ति जो सर्विस के अंदर रोज़गार के अनुसार कहीं नौकरी के लिए ध्यान देता है और जो भी आत्मनिर्भरता रहता है शिक्षा को अपने ज्ञान की मनोबुद्धि के साथ उसको ज्ञानवर्धक बनाकर अपनी ही रुचि या उस परिवार के वातावरण जो भी उसे जाने अनजाने जिस परिवार के अंदर उसका आगमन होता है, जैसे वो उसकी भाषा और खान पान ग्रहण कर लेता है, उसे उसको जीवन के अंदर उतर जाता है, वैसे ही उस परिवार के जो भी कार्य हैं, चाहे वो बढ़ई का कार्य है, जूते का कार्य है या इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसी भी व्यवसाय के अंदर है, वो उससे स्वयं ही उसके अंदर आ जाता है। मगर वो बच्चा जो शिक्षा ग्रहण कर उसी व्यवसाय को नए ढंग से नए तरीके से स्वयं का व्यवसाय बनाकर अपना और दूसरों का सहयोग का कारण बने, उसने उसको छोड़कर एक नौकरी वाली लाइन शिक्षा का एक माध्यम बना लिया और बेरोज़गार वाली लाइन में हो गया। अर्थात जिसके अंदर उसका स्वयं रोज़गार बना सकता था और रोज़गार छोड़कर बेरोज़गारी लाइन में आ गया। और जो व्यक्ति रोज़गार की लाइन में लग जाता है अपने आप को बेरोज़गार रखकर, उसके भीतर आत्मविश्वास की कमी होती है, तभी वो नौकरी के अंदर ध्यान रहता है। और ख़ासकर वो अधिकतर लोग जो सरकारी नौकरी का ध्यान रखते हैं उनके अंदर अपनी आत्म क्षमता की कमी होती है और वो कह रहे हैं कि कम से कम हमारा जीवन की जीविका जो है सिक्योर हो जाए, हमें ऐसी जगह नौकरी मिल जाए तो हमारा जीवन सहज और सुलभ हो जाएगा। मगर जो व्यक्ति आत्मनिर्भर करते हुए युवावस्था के अंदर ही अपने ही व्यवसाय को करता है, चाहे वो उसके परिवार का उस समय व्यवसाय कितना भी छोटा क्यों ना हो और समाज में उसकी कोई जगह हो या ना हो, मगर उसी परिवार के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर उसको नए तकनीक से नए तरीके से लिया है तो बड़े बड़े व्यवसायिक बने हैं। तो आत्मनिर्भर जो है हर व्यक्ति विशेष का उसके भीतर ये गुण है, मगर वो दूसरे की रैट रेस के अंदर दूसरे के प्रतिस्पर्धा के अंदर उसको नौकरी मिल गई है और उसके परिवार के पेरेंट्स जो माता पिता भी उसको इस ध्यान में दे रहे हैं और अपने परिवार के व्यवसाय को घृणा से या दूषित हो गए या दुविधा के अंदर समझकर अपनी संतान को नहीं देते, ये उनकी एक भूल है। दीदेवार हमेशा ही अपने अनुभव से ही बात करता है
ये उसका व्यक्तिगत भी अनुभव है। जो जो जिस कार्य के अंदर उसके परिवार के अंदर है या उस कार्य में जिस व्यक्ति विशेष को अपनी रुचि है, उसको ही अपना जीवन का साधन और जीविका का साधन बनाएगा, तो उसका लगन भी लग जाती है और उसके अंदर नए नए अनुसंधान करके उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। ऐसा एक नहीं अनेक प्रमाण मिलेंगे। और जो जो रोज़गार की लाइन में बेरोज़गार की तरह रखे हैं, तो उनके जीवन के अंदर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया, सहजता ही रही है। और मेरा ये सबसे निवेदन भी है और आशा भी करता हूँ कि इस बात को समझकर स्वयं के व्यवसाय को छोटे से छोटे को लेकर भी उसको बड़ा बनाने, शिक्षा के माध्यम से अपनी बुद्धि के अनुसार लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाकर आज बहुत सुविधाएं हैं, लोन की सुविधाएं हैं और इंटरनेट के माध्यम से गूगल्स के थ्रू आपको जानकारी की भी सुविधाएं हैं और आप विश्व के अंदर किसी भी तरीके से ऑनलाइन भी अपने व्यवसाय को बढ़ाने में कार्य कर सकते हैं। और मेरा सबसे निवेदन है कि जो जो व्यक्ति विशेष आत्मनिर्भर अर्थात स्वयं ही भीतर के व्यवसाय को, परिवार के व्यवसाय को या अपनी रुचिकर जो जिसमें रुचि उसको व्यवसाय बनाकर अगर थोड़ा सा समय शुरू के अंदर वो ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि अपने व्यवसाय वाले के अंदर कोई घंटे नहीं रहते, वो 8 घंटे नहीं 12 घंटे भी काम करता है, छुट्टी भी नहीं रहती और उसकी एज लिमिट भी नहीं होती, वो 70 साल तक भी रहता है और वो किसी पे निर्भर नहीं होना चाहता, ना अपने माता पिता पे निर्भर होना चाहता है, ना ही वक्त आने पर वो वृद्ध अवस्था के अंदर संतान पर निर्भर है। वो हमेशा ही एक युवा की तरह कार्यरत रहता है और वो आत्मनिर्भर उसका जीवन का एक मान बन जाता है, उसमें क्षमता बनती है और अपनी ऊर्जा को उजागर करता रहता है। जो जो व्यक्ति इस रास्ते चला है वो उसका अपना जीवन, उसके परिवार का जीवन और उसी ने समाज को सहयोग देकर एक नई दिशा दी है और दीदे बाद इससे पिछले कुछ समय से अब स्वयं के लिए और लोगों को भी इसको प्रेरित करता आ रहा है। और ये यकीन करता है और यकीन मानता है कि जो जो भी आत्मनिर्भर होकर अपने व्यवसाय को नई दिशा देगा, उसका स्वयं का जीवन, उसके परिवार का जीवन और समाज के अंदर भी वो सदा सदा के लिए एक नए प्रकार का आनंद आनंद आनंद